विकी ये शर्म करता है, ये मेरा छोटा बेटा है, लेकिन ये करता इतना ज़बरदस्त है ना, इसकी पावर, इसकी बाजुओं में पावर। मैं देखता हूँ ये क्रिकेट खेलता था, बाकी फिर ये स्ट्रेचिंग और ये ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन ये पुशअप का एक नंबर मास्टर है। तो इसकी बाजुओं में मेरे को अब ये 2 दिन इतना फ्रेश कर दिया ना, ये दबा रहा था अभी। मैं बोला भाई बेटा पीठ को कर दिया, आज गर्दन को और पीठ को मसाज दे दिया इसने ऊपर बैठ करके। मैं इसको दे देता हूँ और ये मेरे को दे देता है। दो बेटे दोनों, ये अपने आगे वाली पीढ़ी को परवरिश को देंगे। ये हमने सिखाया था कि भाई ये घर में रहना चाहिए, एक दूसरे के जैसे तनाव खिंचाव आज मैंने ज़्यादा कर लिया, ये बहुत दिन हो गया, आज बेटा आया घर में तो वो थोड़ा फ्रेश कर देगा। और भाई मैं इनको बोलता हूँ तुम भी किया करो, तुम वहाँ ड्यूटी भी कर रहे हो तो वहाँ भी योगा किया करो। तो ये शर्म करते हैं, वो हरियाणा वालों की तरह से नहीं कंधे पे बैठ के, ये भी हरियाणा में रहे, लेकिन उनको मैं बोलता हूँ कंधे पे बैठाने से बाप बेटा ये नहीं, बाप बेटा हाँ करो वो, लेकिन वो भी मोटिवेट कर रहे हैं, एक दो बोलते हैं ना, लेकिन ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो जाती है। ये बोलते पापा ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, आप अपना कर रहे हो, आप हमारी बराबर हो, हमारे बराबर लग रहे हो। बोले हम 26-27 के हैं और बोले आप 60-65 में चले गए और हमारे बराबर लगते हो आप, और हमारे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस एज में। तुमको बेटा ये तुम्हारे को भी करना है, तुम भी। मैं ये बोलता हूँ इसको छोड़ना नहीं, लाइफ में मैंने सिखाया है ना, बचपन मतलब मैंने लाइन डाली है तुम्हारी, इस लाइन को अगर क्रॉस करोगे तो वो क्रॉस कभी कर ही नहीं सकते वो बच्चे, वो गलत जा ही नहीं सकते वो बच्चे, वो मेरे हो या किसी के भी हो। मर्द बना करके रखो, निरोगी काया रखो, खाने पीने के लिए एक नंबर रखो, गलत के लिए गर्दन काट दूंगा ये बोलो, पेरेंट्स ये बोलो, बेटा हो या बेटी हो। अगर कोई शिकायत आ गई किसी भाण बेटी की, ऊंच नीच की, दंड फंद गंद की, नशा पत्ती की, तो ये कर दूंगा, अपना कर दूंगा, मैंने जन्म दिया है तुम्हारे को। और नहीं फिर तुम मत करना, तुम देखना कि वो सच था कि वो झूठ बोलता था कि सच बोलता था, इसमें रखा क्या है। जीवन बर्बाद है, जीवन खत्म है, कहानियां खत्म है। ये इनके साथ भी हो चुका है, अभी तो हुआ है, और उसी की मैं बोलता हूँ लड़ाई लड़ने के लिए बाप खड़ा है, बाप खड़ा है, लड़ा है। तो ये मोटिवेट करो, आत्महत्याओं पे मत जाने दो, हत्याओं पे मत जाने दो। मैं बोलता हूँ अभी ये जा रहा है तो वो त्योहार के ऊपर घर आ गया था, और अभी मैं बोला तू एक चैनल बनाओ, तू मेरे साथ मत आओ, मेरे साथ एक्सरसाइज में ये शर्म करते हैं, मैंने सिखाया बस वो सिखाता ही रहा। अब ये मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ में नहीं आते, फोटो भी नहीं खिंचवाते। नहीं, बोले हंसेंगे, नहीं नहीं कैमरा के सामने मत लेके आओ। मैं भी नहीं आना चाहता था, मगर यार ये क्या डर है, ये क्या कौन सी शर्म है। शर्म बहुत है, शर्म बहुत है। सभ्यता से आओ, जो तुम करते हो, तुम एक्सरसाइज करते हो, अब तुम भी एक चैनल बना लो। जो अपना करते हो ये करते हैं तो वो अपना कोई, अब इनकी उम्र क्या है, इनको मैंने क्या बता रखा है, ये करना चाहिए। वो तुम अपना करते हो वही बस रख दो मोबाइल को, और वही ओरिजिनलिटी आनी चाहिए। जैसे अब मैं ओरिजिनलिटी पे ही, हमारे को ना कोई वो क्या सुंदर फोटो, कलर नहीं आता, क्या नहीं, थंबनेल नहीं, कंटेंट नहीं, कुछ नहीं। कई बोलते हैं ये लगा लो, ये लगा लो, हाईलाइट हो जाओगे, ये हो जाओगे। ये नहीं भाई, हाईलाइट के लिए नहीं है, ये ज्ञान गुरु ज्ञान है, इसके लिए हाईलाइट नहीं। बड़े बड़े हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड लेवल के योगा है, योगाचार्य है ना, वो अपने ही है। मैं तो यही बोलता हूँ, फिर बड़ी बातें बोलेंगे तो सारी इंस्टीट्यूटें हैं ये सारे हमने कोर्स। लेकिन अब मेरा सग्या भाणजा वो गोद में खिलाता था, बड़ी बहन थी। मैं बोलता हूँ कि बॉर्डर पे सलामी स्लोट मारता है तो दिल वाक वाक हो जाता है। बोला गुरुजी बकवास मत कर, बोला अच्छा अच्छा तो मामा जी
मगर सुधर जा, बड़ा अफसर बन के अब शर्म कराया कर। नाना जी को, मामा जी को गुरु जी बोलता है, नाना जी को ये बोल, मजाक। हंसी खुशी क्या है जीवन में, वो परिवारों में देना चाहिए, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। परवरिश है ही नहीं, खत्म है, बिल्कुल खत्म है। मेरे को तो 90% खा पंचायतें बोल के गई हैं। ये बच्चे भी सुनते थे, मैं बोला ये तो बोलते थे पापा क्या जमाना हो गया यार। बोला लोग उठ के भी आ रहे हैं, खा पंचायत, बोला पंच सरपंच, बोला प्रधान, बोला रिटायर्ड जज कर्नल ब्रिगेडियर, ये रिटायर, भाई उसको कौन दबाए। अरे दबाओगे, किसी का कंठ घोष के जाओगे, मारो के जाओगे क्या? अरे मरे हुए तो तुम हो, तुम भ्रष्टाचारी। मतलब क्या किया है समाज के अंदर, क्या किया है, वो यहाँ आ गया। सेना के अंदर भी देखा हमने, इनको सब कहानी बता रखी है। मगर तेरा दादा ने युद्ध 3 लड़े, तेरे नाना ने लड़े, वो मारे गए, वो मारे गए, बेमौत मारे गए। मैं बोलता हूँ सैनिक बेमौत मारे गए हैं। और मगर मैं मारा गया तो 3, तेरा बाप, तुम्हारा बाप मारा गया, तुम्हारा दादा मारा गया, तुम्हारा नाना मारा गया। अरे तो कितने फूफा जीजाओं पे जाओगे तो पूरा फौज ही भरी पड़ी है परिवारों में। तो ये क्या हुआ, क्या होता है, आया है, क्या नहीं है, इनको नहीं पता है। इनको इतिहास बनाओ खुद का, खुद का बनाओ, को किसी का कोई नहीं है। मानव जन्म 84 लाख योनियों में से बोलता है, 84 लाख योनियों में से चक्कर काट करके तब तेरे को एक बार इंसान जन्म के लिए इंसान बनाता है, तब तेरे की मानव रूप में जन्म देता है। बच्चों को बताओ ये बातें। और तुम्हारे अंदर सभी कलाएं हैं, तुम सबका मुकाबला कर सकते हो। कोई जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, कोई माई का जाई नहीं जो जबरदस्ती। अब ये दिखा देते हैं कि मेरी गलती, मैं तो सही लेकिन मेरी गलती नहीं, तू भी गलत है, तेरी परवरिश भी नहीं थी। वो बेटी हो या बेटा हो, तेरी भी गंदी परवरिश थी। तैने ना पेरेंट्स को देखा, ना रिश्तेदारों को देखा, ना मोहल्ले को देखा, ना गांव को देखा, ना चौपाल देखी तेने, फर्श नहीं देखी तेने जहां बैठ करके पंचायतें होती हैं। और फिर क्या माँ बाप का, क्या सरनीचर, क्या उनका बड़ों का, क्या सबका। और दूसरे को निर्दोष को करते हो और दोषी तुम होते हो, और वो निर्दोष होते हैं। परिवार खानदानी रिश्ते हो, खानदानी परिवार होते हैं, बोले रिश्ते भी खानदानी और खानदानी, सबके अपने अपने खानदानी हैं। लेकिन तुम इस भ्रष्ट देश के अंदर ऐसी टीनेज आ गई है, इसमें परसेंटेज है। फिर वो अनिरुद्धाचार्य की बातें आ जाएंगी कि भाई हम उनके बारे में, कल भी मैं बोल रहा था, और ये बोलेंगे, हम बोलेंगे अभी, ये बोलेंगे देश हित के अंदर, ये समाज हित के अंदर, ये आने वाली पीढ़ियों के हित के अंदर ये इतिहास है। ये मैं भुगत भोगी हूँ और भुगत भोगी बना हुआ हूँ। अभी एक पीछा छूटा है, एक नहीं, एक छूटेगा, एक नहीं। अब देखो ये लटक रहे हैं। अब ये इंजन है, ये इंजन है, ये तूफान मेल है, ये तिनसुकिया का, गुवाहाटी कलकत्ता चलने वाला, जम्मू तवी चलने वाला। फिर वो बोलते हैं ना तिनसुकिया में, और फिर बोले राजधानी आ गई, और अब बोला बुलेट आ गई। अब बुलेट का इंजन बन गया हूं मैं। अब ये बुलेट आ रहा है ना, इसका इंजन। पहले जो भी ट्रेनें हम स्टेशनों पे देखते हैं, मगर तूफान मेल, नाम तूफान मेल लेकिन घसीटा मेल, सबसे घसीटा मेल हिंदुस्तान की। तो ये घूमे हैं, देखे हैं, और ज्ञान ही दिया है, ज्ञान ही लिया है, कलाएं सीखी हैं, कलाएं बेची हैं। वो बेची नहीं, वो मनों से दी है। उनको बोलते हैं, हम अपना नहीं रखते, बोला सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। अरे क्या है ये तो हाँ कांटे लेते थे, कांटे होते थे। बोला बीमार भी हो गया तो छाय राबड़ी पी के सोचे, बोला डॉक्टर के पास माना जाए, सारा चीरा फाड़ी कर देगा। ये डांट मारते थे बूढ़े बड़े। बोला आज क्यों नहीं आया, चुप थे। बोले बुखार हो गया, पेट में ये पेट दर्द हो गया, और ये गुरुजी ये हो गया। फिर वो झूठ भी बोल दो तो कभी फिर उसका इलाज भी तो ऐसा ठोक करके देते थे ना, लेकिन ये नहीं लेते। बोले जा पैरासीटामोल लिया, हरे पत्ते की गोली लिया, परचूनी की दुकान बना रखी है सब जगह गली गलियों में, तो वो मतलब वो ले लो और रिलीफ मिल जाएगी। और बॉडी से कुछ मत करो,
कुछ नसों को जागृत मत करो भाई, ज्वाइंटों को हिलाओ डुलाओ मत, इनकी ग्रीसिंग मत करो, और भाई खाओ और पियो और मस्त रहो, बढ़िया खाना खाओ, हैं काजू बादाम पिस्ता, बोले ऊपर से नाड़ लगाते घी की, वो नीचे से ही निकलेगी। वो हमारी एक ताई जी होती थी, बोले तेरा जैसा बना दे तू इसको, लेकिन बोले वो 60 बीघा का जागीरदार अकेला था शेर सिंह। तो वो ऐसा कि वो हमारे से बड़ा और हम छोटे, लेकिन वो सुस्त रहता था। अब वो ताई ताऊ शेर हमारी बैठा उठा, आज भी ये मोहल्ले के अंदर ही देर, तो उसके हवेली में जाते थे, हमारी हवेली से उनकी में चले जाते थे। फिर वो ताई मेरे को बोले तेरा जैसा बना दे, तेरा तू क्या खाता है क्या करता है, तू खाने के लिए यहाँ कमी नहीं है। मेरी माँ का नाम बोले वो तो बहुत देती, वो उसके पास तो वो तो खाने को तो बहुत देती होगी, तब तू ऐसा, मैं भी देती हूँ तो मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं। अब हाइट में मेरे से लंबा, और फिर थोड़ा ल्यूज रहता, खेती बाड़ी करता और सब कुछ करता, लेकिन ल्यूज पड़ा में। तो वो ताई जी थी ना, वो उसकी बात याद आती है मेरे को, तो वो मैं बताता हूँ कि भावना क्या होती है माँ बाप का। तो हम खेलते भी थे ग्राउंडों में, मैं को ये किया कर भाई, ये किया कर। वो शेर सिंह हम मेरा दोस्त था, वो फिर दोस्त बन गए। जैसे अब ताई ने बोल दिया, ताऊ ने बोल दिया, मेरा फादर बैठता था, ये बातें होती हैं तो उनके लिए। लेकिन बड़े थे हम, बड़ों को हम छोटे सिखाएं तो वो फिर पहले गांव में ये क्या एक को सिखा रहा है तो ये बोलेगा कि यार ये, फिर सामूहिक में आई तो हमारी टीम बनी हुई होती थी, ये बच्चों की, ये छोटों की, ये बड़ों की, ये उससे बड़ों की, ये उससे बड़ों, वो ताश खेलने वाले, वो जुआ खेलने वाले, वो दारू पीने वाले, वो ये करने वाले, वो नटखट टोली, वो फलाने। फिर सबको हम कवर करते थे, ऊंच नीच को जहाँ आई वहाँ कहीं गलतियाँ भी करते थे, कहीं सही भी करते थे। सही के ऊपरियाँ फिर मर्डर होते हैं, फिर वो मर्डर ही होते हैं, तो वो भी झेले। फिर अब नहीं झेल पाएंगे। आज की डेट में अगर एक लात बॉक्सिंग गुस्सा टिक गया, और मैं चारों से रात में लड़ा, चारों से, चारों तरफ से मेरे को मार रहे हैं, और मैं अकेला। वो मतलब क्या भयंकर सीन आता कि इसका मर्डर है, लेकिन वो मेरा गांव है और मैं हूं। लेकिन ये पसड़ियाँ सब तोड़ दी मेरी, लात मार मार करके, सिर में मार मार करके, पीठ में, मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश है भाई कैसे इसका मर्डर कर दिया जाए। लेकिन यही है मैं बोलता हूँ, ये कहीं भी बचने का मौका भी देता है। जब फंस जाते हो तो यही कोई कुछ नहीं, वो आंखें तितरा जाती हैं। जब दुश्मनों में फंसते हो, जब आंखें बाहर आ जाती हैं, बटेर सी बोलते, बटेर सी निकाल देगा बेटा। अरे एक धक्के में गिर जाएगा, तू क्या करेगा। कहीं बाई चांस कहीं, आजकल तो मैं बोलता हूँ कि अभी वो माता जी के वो मंदिरों में इनके अंदर भगदड़ और करवाते हैं। हम तो ड्यूटियाँ की हैं, वो हाउलड़ कोई भी कोई थूक दिया रही है, ये डाल दिया, ये डाल दिया। किसी का कोई राहुल भी गांधी भी बोलता छेड़खानी छेड़ने के लिए जाते हैं। सारी कहानियाँ हैं यार, ये हिस्ट्रियाँ हैं। ये हम जाएंगे इनमें तय में तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है ये। फिर तो ये हम क्यों बोलते हैं, हम तो घर में ये बात बोलते हैं। हम तो योगा वर्जिश करते हैं ना, तो बच्चों को बोल के करवाते हैं। खाते हैं तो बोल के खाते हैं। कई बोलते खाना खाते समय सर बोलना नहीं चाहिए, वो मेरे को टोक्या था। मैं बोला हम तो भाई जब नहीं बोलेंगे, नहीं बच्चे के साथ में बात करके खाना खाएंगे, या दोस्त के साथ या कहीं भी नहीं इस खाने के बारे में बताओगे कि ये खाना क्या है जो अपन खा रहे हैं, इसकी बढ़ाई नहीं करेंगे तो ये बॉडी में लगेगा कैसे। मैं बहुत डॉक्टरों को मैं बोलता ये कहानी किसने बनाई, ये बनाया इतिहास किसने। अब बोला खड़ा नहीं हुआ जाता। हाँ भाई, ये अन्न भोजन अगर शरीर में लिया जाता तो हमारे फौज में भी ये बोलते हैं भाई राष्ट्रपति भी आ जाए तब भी खड़ा नहीं होना है। हाँ भाई वेलकम कर दो सर आओ। वो एक सावधान मुद्रा होती है, वो बैठ करके वो भी किया जाता। मैं बोला वो भी नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए आओ सर। लेकिन वो सीधा राष्ट्रपति को नहीं बोला जाता, प्रधानमंत्री। फिर प्रोटोकॉल होते हैं। ये हम सोचते थे ग्राउंडों में बैठ कर यार आज मैं ये बोल दूँ, ये आया है आज मेरे सामने, ये है भोजन करते समय, ये है वर्जिश करते समय, ये है और ड्यूटी करते समय। ये घरों में
मैं तो राहुल को बोलता हूँ कि राहुल प्रियंका मेरे से बात करते तो मैं इनको क्या बनाता पता ही नहीं। मैं सोचता हूँ आज कि इनको मैं वो हीरो बनाता। वरुण गांधी थोड़ा दिन वो मौका कम मिला वरुण गांधी का, इनका फिर मौका कम मिलता है ना। फिर ये कभी कभी संडे को आते हैं, भाई स्विमिंग पूल में नहाने आ जाएंगे, घूमने आ जाएंगे। भाई राजीव गांधी फार्म में तो घूमने आ जाते थे, भाई आज ये आगे तो हम तो मोर्चों में ऐसे समदम हो गया सब कुछ। बात करने का ये मौका कहाँ ऐसे। और ये जवानों से अगर बात करें, इनके बच्चे जो राजनीति के लोग हैं, और हम सच्चाई बताएं उन बच्चों को छोटे पड़ने से, हम बोले तेरा बाप बहुत कमा गया, इसको वापिस लुटा देना, लेकिन तू एक हीरो बन के दिखा दे। तेरे खानदान में मुलायम सिंह का परिवार का बच्चा दे दो, लालू का परिवार का दे दो, फारूक अब्दुल्ला का दे दो, मतलब किसी का भी। ममता के तो है नहीं, लेकिन वो हिंदुस्तान को क्या बना रहे हैं, तुमको क्या करना चाहिए, वो हम दिलों से बच्चों को बता दिया जाए। ये हिंदुस्तान में पढ़ाया जाए, तभी तो बोलते हैं ना कि चेंज करो इतिहास, ये वामपंथियों का इतिहास। और वो उन्हीं का कहानियाँ लिखी गई हैं। हमारे शिवाजी महाराणा प्रताप और ये राणा सांगार, इनका मजाक। अब देखो वीर सावरकर का क्या क्या मजाक। वो मतलब चंद्रशेखर आजाद की माँ के साथ में क्या हुआ, हिंदुस्तान है भाई देखे तो रोए। वो डकैत की पत्नी बोल दिया गया उसको। ये आता है, हम मारे गए कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे वो मारे गए निर्दोष, वो देश के लिए मर गए, मिट गए। हम भी मिटे हैं, लेकिन उनकी याद आती है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, सुभाष चंद्र बोस, उसके साथ क्या हुआ, लाला लाजपत राय क्या हुआ, लाठियों से मार दिया, लाठियों से। नहीं समझता ये हिंदुस्तान, नहीं समझेगा ये हिंदुस्तान। इनको ये सब बातें बताता हूं मैं। ये परवरिश में मेरे पास जो परवरिश लेगा, अब मेरी बिटिया का बच्चा वो इंटरेस्ट ही है, वो छोटा है, हर छुट्टी में आएगा, थोड़ा बड़ा होगा तब नज़दीक आएगा, और फिर मैं उसको क्या बनाता हूँ, बनाऊंगा मैं। कोई भी मेरे समझ, मैं तो बोलता हूँ सबको बनाएंगे हम। वो बातें, ये बातें हैं। अब ये बोलने से तो उन बच्चों को सुनाई जाए, पेरेंट्स सुनाए, पेरेंट्स बताएं ये बात। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ताता टोपे, नाना फडणवीस, फिर ये जाता है इतिहास। फिर खुदीराम बोस, ऐसे ऐसे थे। तो वो क्या, वो आत्महत्या थोड़ी कर गए, सीने पे गोलियां खा गए, फांसियां खा गए। आत्महत्या करना कर ही नहीं सकता कोई। अगर इनका कोई बच्चों का इतिहास बताए, उन वीरों का इतिहास बताए, सच्चाई बताए, झूठ नहीं। अगर हमें 3 बार जीत लिए और 3 बार हार लिए, नहीं बोलेंगे हम जीत लिए, हार लिए। ये न्यूज़ आते हैं, अब वो बहुत बड़ी कहानी है इनकी देने के लिए। अब वो न्यूज़ आएगा, अभी न्यूज़ों के ऊपर बोल देते हैं, कहीं ये बोलते हैं ना, तब हम बताते रहते हैं। विक्की तैयार हो गया भाई? अब तू चैनल बना ले, अब तेरा योगा वर्जिश करेगा ना। अब ये मोबाइल कम देखा करो तुम। अब हमने इनको 20 साल तक मोबाइल नहीं दिया था, 20 साल बाद में भाई अब ले लो, लिया भी बाद में, बोला नहीं लेंगे, अब इनको मोबाइल दे दिया। अब मैं मना नहीं करता, लेकिन अब भी मैं बोलता हूँ आंखें खराब हो जाएंगी। हम तो हाथ में लेकर के ऐसे इसको पकड़ते हैं और इतनी देर बोल देते हैं, कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं तो ये हाथ की उंगलियां करते थे, सीधी नहीं होती हैं ऐसे, जबकि इतना एक्सरसाइज करते हैं। आज तक 65 साल होगी, चश्मा नहीं लगा। मैं इनको बताता रहता हूँ, लेकिन मेरी भी आंखों में पानी एक तो आता है भावना से, और एक आता है अंदर से। एक झूठा नहीं, ओरिजिनलिटी आ जाती है जब ऐसे ऐसे आदमी भी मतलब कहानियों को याद करते हैं, इतिहास को याद करते हैं, हिंदुस्तान का वर्ल्ड लेवल तक का इतिहास को याद करते हैं, तब वो आता है। और फिर हम इनको आगाह करते हैं, इनको बचाओ, आँखों को बचाओ, इस जबड़े को बचाओ। ये एक्सरसाइज होती हैं, ये मैं अब बता रहा था, तो इनको अभी आ रहा था मेरे को, बोले अभी तो बहुत ज़्यादा करते हो पापा, अब कम करना चाहिए। तो मैं बोला मको भाई मेरी दम है, जब तक मैं कर रहा हूँ, जितना होता है ये शरीर करता है, मैं नहीं करता हूँ। तुम भी अपना ही करो, तुम्हारे को दिखाना नहीं कि मैं इतना फास्ट हूँ। मैं पता नहीं, मेरे को तालाब मिल जाए, ऊँट, हाथी, घोड़े और वो जानवर मिल जाए, जंगल मिल जाए, तो पता नहीं मैं क्या क्या बनाऊँ। कैसेटर कोई बनाने वाला, शूटिंग वाला होना चाहिए, मैं होना चाहिए, वो टार्जन बन जाना चाहिए जंगल में।
तो ये कहानियां हैं, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन हम तो स्वस्थ काया निरोगी काया पहला जीवन है, मतलब ना पहला सुख है निरोगी काया में आए। फिर इसमें लगन जज्बा और जुनून ये कूट कूट के भर दिया जाता है, ये भर लेता है, कभी इसके अंदर रोग नहीं आएंगे, कभी हारने नहीं देगा, शारीरिक मेहनत के अंदर कभी भी आपको गिरने नहीं देगा ये। और हम इसी के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। एक तो एजुकेशन, और एजुकेशन वो मिले तो किसी किसी को मिलता है, वो परसेंटेज है पूरे हिंदुस्तान में, बाकी फिर ये ख्वाब क्या और ये क्या, वो कहानियाँ बनती हैं, फिर ख्वाबों के अनुसार वो फिर बच्चे किसी के कंट्रोल में नहीं रहे हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए ही हम ये बातें बता रहे, कंट्रोल करो, बहुत ज़रूरी है। देश इतने गड्ढे में जा रहा है ना, भ्रष्टाचार में डूब गया है, फिर तुम्हारी सच्चाइयों को आगे लाने के लिए दिन रात एक कर दोगे, लेकिन लाने नहीं देंगे। वो हम सब कोर्ट काटों के अंदर देख रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो सच्चाई, इतिहास की सच्चाई बता रहे हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होगा। क्यों? मरने के बाद ईश्वर के पास जब आदमी चला जाता है ना, जब यमराज और धर्मराज से बात हो जाती है ना, तब वो बोलता है तेरे को बोलने का अधिकार अभी भी है, अभी भी है, और वो ही हमारे को दे रखा है, और उसी के पीछे हमें जिंदे हैं। और नहीं तो कब्रों के अंदर 20 साल से कब्र में कफन ओढ़ करके सो रहे हैं। हिंदुस्तान किसी की नहीं सुनता है। इतना मतलब क्या इसको अब शब्द हिंदुस्तान को थोड़ी बोला जाएगा। अब वो पार्टी बना दी, एक तो इंडिया इंडिया को बोले तो उधर पार्टी बना दी, फिर हम हिंदुस्तान बोले तो वो गलत। फिर ये क्या क्या कर दिया, ये समझ से बाहर है हिंदुस्तान। अब देखो ना क्या हो रहा है बांग्लादेश में। अब ये आ गया हिंदुओं के साथ में, ये क्यों आज़ाद कराए, तब हम हमारे बाप को बोलते हैं कि क्यों आज़ाद कराया इसे बांग्लादेश को, जो आज जो बांग्लादेश की कहानी है। और हमारा हिंदुस्तान अब क्या एक्शन कर रहा है, मेरे को तो लग रहा है कभी कभी बीच में बोल देते हैं। अभी इनकी सांत्वना भी हम देते हैं कि तुम्हारे वो अभी एक प्लेन क्रैश हो गया था चाइना का, नरेंद्र मोदी ने भी वो सांत्वना व्यक्त की। इनके साथ क्या करेंगे, ये पाकिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान ये ट्रेनिंग देने आ रहा है। तुम्हारे को नहीं पता ये एक हो गए, फिर हमारे कोई मतलब नहीं था। ये इंदिरा आयरन लेडी को वो श्रेय देते हैं ना हम, वो टेबल पे बैठ के हार गई थी, 93,000 सैनिक बंद सिलेंडर करवा दिए थे, और वो 54 युद्ध बंदी हम 58 बोलते हैं, वो ला नहीं पाए, और टेबल पे बैठ करके समाधान कर ही नहीं। आप ये बोलते हैं नरेंद्र मोदी को, तू ये क्यों नहीं कर रहा है, ये सिंदूर ये ऑपरेशन बंद क्यों कर दिया, ये कर दिया, ये चालू है और झटका लेंगे। अभी अपना ही झटका, अपना ही नंबर है। घूमता घूमता कंबोडिया थाईलैंड सोच ही नहीं सकते थे, वो भी भिड़ गए। तो ये तो भिड़ना तो अपने को भी है, वो सारा वर्डवार होता आ रहा है। ये फिर ये तो हिंदुस्तान थोड़ी बच जाएगा, और हम नहीं बचने देंगे। अब हमारा टाइम है, हम नहीं बचने देंगे। हम चाइना को और पाकिस्तान को नहीं बचने देंगे। उधर से अमेरिका आता है तो हम चाइना की तरफ है। फिर ये है गठजोड़ हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर गठजोड़ हो गया, धूम धड़ाका हो गया। धूम धड़ाके के लिए मोदी सही है। अब कई बार पे सुनते हैं कि मोदी को हटाने के लिए कि ये देते हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी रो एक वो IPS है, एक चश्मा लगा के टोपी लगा करके वो हिंसांग फाइयान बन करके वो नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोलता है। ये यूट्यूब पे देख रहे हैं। अरे जिसने जीवन न्योछावर कर दिया, तुम आओ ना यार, तुम केवड़ा IPS है, तू कोड बोलने वाला है, तेरे कर्म बताऊं तेरे अफसर लोबियों के कर्म धर्म बताऊं मैं हिंदुस्तान के सामने। आ फिर बहस कर, IPS है तो अब तेरे को मैं बोलूं तब तेरे को शर्म आएगी। ये देश का प्रधानमंत्री है। मनमोहन सिंह मेरा हत्यारा है, मैं हत्यारा ही बोला, लेकिन अब शब्द उसको नहीं बोले, उसके जीवन पे उंगलियां नहीं उठाई मैंने। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बोलूंगा ना, फिर वही बोलते हैं ना तूफान आ जाएगा। हम वो भी जानते हैं, तुम वो भी प्रधानमंत्रियों की लाइन में लगे हुए हो, शर्म नहीं आती? जो देश के लिए मर मिटने के लिए दिन रात लग रहा है बंदा, और इस उम्र में क्या करता है अभी इसको, इस उम्र में नाम तो हो गया, काट नहीं पाएगा कोई, और 29 के अंदर भी बनेगा। लेकिन यही बस अब ये RSS की चल रही है। अब उधर से बोला इसको बनाना, गडकरी को बनाना चाहते हैं, फिर बोला राजनाथ भी लाइन में है, सुब्रमण्यम साहब आपके साथ तो मैं बॉडीगार्ड रहा हुआ हूँ। अब मैं बोलूँ, अब आप ये करते थे घर में,
आपका ऐसा है, अगर ये है, इससे कौन मिलने आता था तो क्या एक इशारा मैं कर दूं ये तो मेरे को गड़बड़ लगता है। फिर स्मृति ईरानी का क्या बोल रहे हैं, कंगना रनौत का क्या बोल रहे हैं, इतने बड़े जितने बुढ़े होते जा रहे हैं दिमाग खसकता जा रहा है। वो एक तो आईपीएस उसका दिमाग खसका हुआ है, और एक सुब्रमण्यम स्वामी साहब आपका भी दिमाग खसक गया है। अब वाजपेयी साहब के सब बारे में भी आपने बात की है, वाजपेयी साहब के बारे में मैंने भी बात सुनी है। मैंने भी हिस्ट्री सारी जानता हूँ, मैं सारी सबकी हिस्ट्री जानता हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी से सबका जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। ज्ञानी जैल सिंह, धीरेन्द्र शास्त्री, सबको जानता हूँ मैं। सद्दाम हुसैन को भी जानता हूँ, फिर वो फिदेल कास्ट्रो को भी जानता हूँ मैं, सबको जानता हूँ सब। लेकिन ये सही नहीं है, मतलब इतना गलत जो इस पे बोल रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर नरेंद्र मोदी के बारे में, वो है वो ओरिजिनलिटी तो हमारे को भी मालूम है। वो हमारे से बात करो नरेंद्र मोदी कौन है, फिर उस पे अकेले फिर मीडिया पे नहीं आना चाहिए। फिर वो ये नहीं है कि फिर ये आए कि धूम धड़ाका से बात करो कभी, फिर कोई किसी का ये बनाएगा नहीं वीडियो। और फिर मेरे से उन शब्दों के साथ में इनकी कहानियाँ सुनो जो हमारे को हमारे पूर्वज सुना के गए हैं, गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, इंदिरा के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, सब के बारे में जो आते गए, राजीव के बारे में, संजय के बारे में, जो मतलब थे बढ़ने के लिए कि ये सही था, ये गलत था, ये करता था, ये करता था, ये करता था, ये करता था, मतलब कहाँ तक। और फिर वो चलते गए, राते गए, जाते गए, इतिहास बढ़ता गया। आज भी बन रहा है, बनेगा इतिहास। अब ये नरेंद्र मोदी ने इतिहास बढ़ा दिया है, तो इसको अगर आरएसएस उधर से हिलाते हैं तो बोले योगी को सेंटर में लाते हैं, ये कहानियाँ हैं। फिर इसमें राजनीति में बहुत तगड़ी गुंडी है, तो उधर से फिर वो गलत हो जाएगा। अभी 5 साल इनको चुपचाप रहना चाहिए, बकवास नहीं करना चाहिए। तो ये बकवास करते हैं तो फिर वो बीच में थोड़ी सी हवा सुनते हैं तो सुब्रमण्यम साहब से मेरे जैसे मुंह फटे, वो आकर के सबको बोल देते ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये मतलब सबको पद चाहिए, कुर्सी नहीं मिले तो वो उसका दुश्मन हो जाता है। ये राजनीति है, ये सबको है। नरेंद्र मोदी तो परवाह ही नहीं करता, वो 2.5 किलो गाड़ी खाता है, वो 2.5 किलो गाड़ी खाता है। ऐसे ही हम भी खाते हैं, परवाह ही नहीं है। दुनिया देगी, सच्चा आदमी को दुनिया गाड़ी देगी, दुनिया गुंडा मवाली बदमाश बताएगी। हकीकत है, 100% है। वो 90 और 100 में से 90% ऐसी दुनिया ना, तो वो 10 को भी उसी में लपेटना चाहते हैं। वो तो उनकी बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ अभी भी 50% है सुधार है, 50% गर्त है अभी भी। लेकिन अब बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। इसको रोको, इसको रोको।